उत्तर प्रदेश का बजट 2026-27 पेश हो चुका है। इस बजट के अंदर विकास, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस दिखाई दे रहा है। आइए समझते हैं इस शॉर्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। अभी कुछ समय पहले ही आपने केंद्रीय बजट के बारे में चर्चा सुनी होगी। तो जिस तरह केंद्रीय बजट इंपॉर्टेंट है, वैसे यूपी का बजट इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार यूपी के बजट में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। अगर हम इसको यूपीएसआई के लर्निंग पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें मुख्य बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, बजट पेश कब हुआ है? तो बजट पेश किया गया है 11 फरवरी 2026 को। बजट को पेश करने की डेट है 11 फरवरी 2026। पेश किसने किया है? तो पेश कौन करता है बजट को? जो वित्त मंत्री होगा। तो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने बजट को पेश किया है। केंद्र बिंदु क्या है? तो इसमें जो मेन सेंटर पॉइंट्स हैं वो है मिशन रोजगार और महिला सशक्तिकरण। मतलब रोजगार देना है। रोजगार किसको होगा? युवाओं के लिए। तो युवाओं के यहाँ पर मुख्य प्रावधान किए जाएंगे। और महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का यहाँ पर भरसक प्रयास किया गया है। चलिए जानते हैं इस बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट्स के बारे में। जैसे अगर बात करें कि बजट कितने का है, बजट का साइज क्या है, तो नॉर्मली तो आपको ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन इसको ऐसे याद रखना है। 91, 26 और 96, 35, ऐसे इसको आपको याद रखना है। मतलब 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। पिछले बार के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 12.9% की अप्रॉक्स 12.9% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। मतलब पिछली बार से इतना ज़्यादा बजट पेश किया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 लाख करोड़ के आसपास का बजट हो रहा है। तो यहाँ से यूपी की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। और मुख्य बिंदुओं की बात करें तो ये पहला ऐसा बजट है जिसको 10वीं बार बजट किसी गवर्नमेंट ने पेश किया है। उत्तर प्रदेश में होता क्या है कि लगातार कोई गवर्नमेंट मतलब लगातार 5 ईयर्स तक सर्वाइव ही नहीं करती है। अगर 5 साल में कोई अदर पार्टी जीतती है तो अगले पार्टी से अगले 5 साल में फिर रिजीम चेंज हो जाती है। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने लगातार 10वीं बार बजट पेश किया है। बात करें अगर कुछ डेटा के बारे में, तो इस बजट का जो शिक्षा के लिए व्यय है वो सबसे ज़्यादा है। 12.4% शिक्षा के लिए यहाँ पर आवंटित किया गया है। शिक्षा के बाद अगर कृषि के बारे में बात करें तो इससे 3 घटा दो, 9% के आसपास कृषि के लिए व्यय किया गया है। और अगर हम बात करें हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए इसमें 3 और घटा दो तो 6% के आसपास यहाँ पर हेल्थ के लिए बजट को रखा गया है। यूपीएसआई के हिसाब से तो आपको डेटा याद रखना है। ज़्यादा आपको मतलब ऐसा एनालिसिस नहीं करना है कि आपको इकोनॉमिक बनना है, सीधा आपको डेटा याद रखना है। राजकोषीय घाटा यहाँ पर 3% है। और यहाँ पर जो कैपेक्स है, जो पूंजीगत व्यय है, आपने देखा होगा कि जो यूनियन बजट आया था उसमें भी कैपेक्स का जो बजट था काफ़ी बढ़ा कर रखा गया था। यहाँ पर भी कैपेक्स बहुत ज़्यादा रखा गया है। अप्रॉक्स 20%, 19.5% के आसपास पूरे बजट का कैपेक्स के लिए रिजर्व किया गया है। कैपेक्स में आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रा पर खर्च करती है। जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं ना, वो पूंजीगत व्यय के अंदर काउंट होते हैं। और जैसे इसके इंपॉर्टेंट बारे में बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का जीडीपी कितना है उसको जीएसडीपी कहा जाता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे पूरी इंडिया की बात करें तो वहाँ पर जीडीपी बोलेंगे, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो बोलेंगे जीएसडीपी। और ये है 30.25 लाख करोड़, एंड दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। देखो अगर बजट के मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो पहली बात, यहाँ पर यूपी को मोबाइल हब बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो यूपी के अंदर जो मोबाइल जो बनाने के नंबर्स हैं इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में जो 65% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मोबाइल वगैरह बनते हैं यूपी के अंदर ही बनते हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, मोबाइल हो गया, टैबलेट, टीवी, स्मार्टफोन वगैरह हो गया, इनका निर्यात बढ़ाने के लिए यूपी सरकार प्रयास कर रही है, जिसके लिए उसने 44,774 करोड़ रुपए का ह्यूज अमाउंट रिजर्व किया है ताकि यूपी के अंदर निर्यात बढ़े। चूँकि इस बजट में महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, तो महिला सशक्तिकरण में गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, तो यहाँ पर जो मेधावी छात्राएँ हैं उनको स्कूटी दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने 400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। देखिए ये सारे पॉइंट है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यूपी का बजट बहुत बड़ा है। अगर आप सारे पॉइंट बाय पॉइंट देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो निकल के आएंगे जो आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए पर्याप्त होंगी। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ वही पॉइंट कंसिडर किए गए हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेन है यूपीएसआई के लिए। और अगर एक्स्ट्रा जानकारी आपको लेनी है तो जो एआई के अंदर जो निवेश है वो यूपी के अंदर बढ़ाया जा रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा एआई समिट भी आयोजित किया गया था। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर कि गन्ने का जो एमएसपी है वो बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ऑल इंडिया में जो सबसे ज़्यादा गन्ना प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है वो उत्तर प्रदेश ही है। तो उसका एमएसपी बढ़ रहा है, मतलब ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर एमएसपी को बढ़ाने की बात की गई है और 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा खासा अमाउंट लगभग 1023 करोड़ रुपये के आसपास इसके लिए गवर्नमेंट रिजर्व की है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने यूपी बजट में क्या क्या प्रावधान किए थे, उसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे। आपका इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।